Hi बच्चों, let's see the question and the question is which of the following molecules represent the order of hybridization sp2 sp2 sp sp from left to right। मतलब ये क्वेश्चन हमसे ये पूछ रहा है इसमें से हमारे पास कौन से कार्बन एटम के मॉलिक्यूल्स होंगे जो हम लेफ्ट से राइट मूव कर रहे होंगे तो उनकी हाइब्रिडेशन जो होगी वो आपकी इस ऑर्डर को फॉलो करने वाली है sp2 sp2 sp एंड sp। तो चलिए इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं बेटा। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसा सबसे बेसिक जो तरीका होगा वो आपको मैं बताता हूँ, वो आपको हमेशा ध्यान रखना है कि अगर कार्बन, जैसे आपको पता है कि कार्बन की वैलेंसी 4 होती है, तो अगर कार्बन की जो वैलेंसी है वहां पर सेटिस्फाई करने के लिए वो 2 पाई बॉन्ड का यूज कर रहा है। अगर कार्बन जो है वो 2 पाई बॉन्ड का यूज कर रहा है तो उस केस में कार्बन जो होगा बेटा वो आपका sp हाइब्रिडाइज होगा। मतलब कार्बन अपनी वैलेंसी को सेटिस्फाई करते वक्त अगर उसके पास 2 पाई बॉन्ड होंगे तो वहां पे कार्बन आपका sp हाइब्रिडाइज होगा। अगर कार्बन जो है बेटा वो sp2 हाइब्रिडाइज आपका तब होगा जब वो एक पाई बॉन्ड उसकी वैलेंसी को सेटिस्फाई कर रहा होगा, बाकी 3 वहां पे सिग्मा बॉन्ड होंगे। तो बस आपको यहाँ पर बेटा पाई बॉन्ड काउंट करने होंगे विद रिस्पेक्ट टू कार्बन। और अगर तीसरे केस में क्या होता है बेटा कि अगर कार्बन जो है वो आपका sp3 हाइब्रिडाइज होगा जब उसके पास कोई भी पाई बॉन्ड नहीं होंगे, ऑल वैलेंसी आर सेटिस्फाई, ऑल वैलेंसी आर सेटिस्फाइड, सेटिस्फाइड बाय बाय सिंगल बॉन्ड। अगर उसकी सभी वैलेंसी जो है वो सेटिस्फाई हो रही है बाय सिंगल बॉन्ड तो उसको तब हम लोग बोलते हैं वहां पे कार्बन जो होगा वो आपका sp3 हाइब्रिडाइज होगा। तो चलिए अब इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का बेसिक सा सिंपल सा तरीका होता है बेटा। देखो सबसे पहले आप काउंट करो इस कार्बन पे। आप हम लोग ऑप्शन नंबर ए की बात करते हैं। तो आपका ये जो पहला कार्बन है बेटा देखो उसने 2 पाई बॉन्ड बना रखे, मतलब ये वाला कार्बन जो रहा होगा बेटा वो आपका रहा होगा sp हाइब्रिडाइज, ये कार्बन आपका रहा होगा sp हाइब्रिडाइज। इस कार्बन को देखो बेटा यहाँ पर उसने 2 पाई बॉन्ड बना रखा है और 2 सिग्मा बॉन्ड बना रखा है, मतलब ये भी आपका रहा होगा sp हाइब्रिडाइज और ये कार्बन भी आपका रहा होगा sp हाइब्रिडाइज। ये आपका सही जवाब नहीं है। अब हम लोग दूसरे केस में आते हैं बेटा। अगर आप दूसरे केस में आओगे जो कि इस क्वेश्चन का सही जवाब है, यहाँ पे इस कार्बन ने क्या है अपनी वैलेंसी को सेटिस्फाई करने के लिए एक पाई बॉन्ड जो है बना रखा है। अब ये जो कार्बन होगा बेटा अकॉर्डिंग टू हमारा जो ट्रिक है, अगर कार्बन अपनी वैलेंसी को सेटिस्फाई करने के लिए एक पाई बॉन्ड बना रखा होता है तो आपका sp2 होता है। यहाँ पे भी जो कार्बन है वो आपका sp2 है। यहाँ पे जो कार्बन है बेटा आप देख सकते हो उसने 2 पाई बॉन्ड बना रखी, इस कार्बन ने 2 पाई बॉन्ड बना रखे, मतलब ये आपका sp हाइब्रिडाइज होगा और ये जो कार्बन है वो आपका sp हाइब्रिडाइज होगा। तो इस हिसाब से आप कह सकते हो बेटा कि ये ऑप्शन नंबर बी जो है वो आपके ऑर्डर को बिल्कुल फॉलो कर रहा है जो हमारे क्वेश्चन में गिवन है। इसलिए इसका सही जवाब हमारे पास ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, sp2 sp2 sp एंड sp। तो आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आएगा बेटा। बाकी सी और डी को भी आप क्रॉस चेक कर सकते हो, वहां से आपको सही जवाब नहीं मिलेगा। बहुत ही बेसिक सा कॉन्सेप्ट है। अगर कार्बन अपनी वैलेंसी को सेटिस्फाई करने के लिए 2 पाई बॉन्ड यूज करता है तो sp हाइब्रिडाइज होगा, एक पाई बॉन्ड यूज करता है तो sp2 होगा और ऑल वैलेंसी उसकी सेटिस्फाई बाय द सिंगल बॉन्ड तो वो आपका sp3 हाइब्रिडाइज होगा। सो थैंक यू बच्चों।